हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, जहाँ पर होंगे सब मस्त होंगे। लेकिन मेरे कुछ बच्चे टेंशन में भी होंगे क्योंकि उनके कॉलेज में एग्जाम्स चल रहे हैं और एग्जाम होने वाले भी होंगे। और लेकिन मेरे बच्चे यार थोड़ा टेंशन में भी हैं। तो बोला आप टेंशन मत रहो, अज्जू सर के पास सॉल्यूशन है। अज्जू सर जरूर इसके ऊपर आपको वीडियो बना के देंगे और आपको एक अच्छा स्ट्रेटजी बताएंगे जिसके वजह से आप अपने बोर्ड एग्जाम को और अपने कॉलेज एग्जाम को अच्छे तरीके से बैलेंस कर सकते हो। तो आज वो दिन आ गया है कि आपको मैं अच्छे तरीके से गाइड करूंगा, क्योंकि आज का गाइडेंस बहुत जरूरी है आपके लिए सुनना। ठीक है, और आपको उसको ध्यान से फॉलो भी करना है। जो भी बताऊंगा अच्छे से क्या करना है उसको नोट डाउन करना और उसी स्ट्रेटजी पर आपको चलना है। तभी आप दोनों मैनेज कर पाओगे। मुझे पता है भाई, कॉलेज में बहुत तेजी के साथ टीचर पढ़ाते हैं, इतना तेजी के साथ कि शायद वो बुलेट ट्रेन को भी पीछे कर देंगे। इतना तेजी के साथ आपको पता होगा, शायद अभी 1.5-2 महीना हुआ है कॉलेज स्टार्ट हुए, लेकिन आपको अगर आपने सिलेबस जाकर देखोगे तो ऑलमोस्ट उनका 40% 50% सिलेबस कवर हो गया है। इतना तेजी के साथ टीचर पढ़ाते हैं भाई, क्या बात है। तो लेकिन उतना तेजी के साथ मेरे बच्चे उतना अच्छे समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ऐसे हैं जो बहुत स्लो लर्नर हैं, उनको समय लगता है। और कुछ बच्चे फास्ट लर्नर, उनको भी डेप्थ में चाहिए, क्योंकि कॉलेज में उतना डेप्थ में पढ़ाया नहीं जाता है, उतना अच्छे से डिटेल में पढ़ाया नहीं जाता, बस फॉर्मेलिटी किया जाता है, चैप्टर शुरू चैप्टर खत्म। बच्चे उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बच्चे कॉलेज में बोलते नहीं, क्यों नहीं बोलते? क्योंकि कॉलेज भाई, उनके पास भाई सबसे बड़ा हथियार है इंटरनल मार्क्स। क्योंकि कॉलेज में अगर बच्चा बोलेगा तो बच्चा डरता है कहीं कॉलेज में नंबर ना काट लिया जाए, क्योंकि सही भी बात है, ये हो भी जाता है भाई किसी किसी के साथ। तो मैं नहीं बोलूंगा आप कॉलेज में टीचर के साथ आर्गुमेंट करो इस विषय पे कि सर इसको कैसे बैलेंस करना है, इतना चैप्टर कैसे करेंगे। बस आपको बोलूंगा आप एक स्ट्रेटजी फॉलो करो और उसी को अच्छे से क्या करना है, रन करना है। कॉलेज आपको अपने तरीके से करा रहे हैं, नो डाउट, वो जैसा करा रहे हैं उनको करने दो, लेकिन आप कॉलेज के साथ टीचर के साथ रिस्पेक्टफुल रहिए, क्योंकि यही आपको लास्ट में इंटरनल नंबर देने वाले हैं। कुछ भी कॉलेज कर ले बेटा, लेकिन लास्ट में आपको नंबर देता ही देता है, कोई कितना भी मतलब ठीक है पढ़ाई ना कर रहा हो, लेकिन बच्चा, लेकिन कॉलेज लास्ट में पेपर में आपको नंबर दे देता है, जो भी उसके हाथ में इंटरनल नंबर। बस आपने इतना ध्यान देना है, टीचर के साथ आर्ग्यूमेंट मत करो, किसी भी तरह से लड़ाई झगड़ा मत करो। कैंपस में आपका नाम नहीं खराब होना चाहिए, डिफॉल्टर में नाम नहीं आना चाहिए। बस अगर आप वीक हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस टीचर के साथ हेलो गुड मॉर्निंग मैम, गुड इवनिंग सर, नमस्ते सर, हेलो सर, बस करते रहो। और जो भी आपसे हो पाता है पेपर आप देते रहिए, पेपर से भागिए मत। अच्छा, पेपर देने का सही तरीका बताऊंगा आपको करना, क्योंकि कॉलेज में बहुत तेजी के साथ पढ़ाया गया, उतना जल्दी से आपको बड़े बड़े चैप्टर स्पेशली फिजिक्स को समझता नहीं होगा, क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है, सब कुछ है भाई, इसमें मैथ्स भी है, ठीक है, और फिजिक्स तो फिजिक्स ही है, और उसमें डेरिवेशंस भी है, थ्योरी है, सब कुछ है, तो बहुत ब्लंडर चैप्टर है, ठीक है, तो उसको समझना थोड़ा टाइम लगता है। तो उसको मैनेज करने के लिए मैं आज आपका सबसे खतरनाक तरीका बताऊंगा, उसको ही फॉलो करना है और अच्छे से उसको रन करना है। ठीक है, तो पहला नंबर आपको ये करना है कि आपको, मुझे पता होगा सबके कॉलेज में फिलहाल अगर जो यूनिट टेस्ट हो रहे होंगे या आने वाले होंगे, तो सबके कॉलेज में ऑलमोस्ट फिजिक्स में, सपोज 3-4 चैप्टर आ रहे होंगे, ठीक है। केमिस्ट्री में 3-4 चैप्टर ऑन एवरेज पकड़ लेते हैं, ठीक है। मैथ्स में पकड़ लेते हैं हम लोग इधर भी 3-4, और बायो में भी हम लोग पकड़ लेते हैं 3-4, मतलब 3-4 हमने एवरेज लिया, कहीं कहीं पे 2-3 भी हो सकता है। तो ऐसे आपके यूनिट टेस्ट में मतलब ऐसे चैप्टर आ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन इतना जल्दी से आपने इतना कवर नहीं कर पा रहे होंगे कि कैसे मैनेज किया जाए। और दूसरी चीज, आप टारगेट बेस भी हमारे साथ पढ़ रहे हो और कहीं ना कहीं आपने और भी कोर्स लगा के रखा होगा, लेकिन जहां भी कोर्स लगा के रखे हो वहां पर डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, आपने देखा होगा बहुत आराम से पढ़ाया जा रहा है। और आप कॉलेज, ठीक है, कॉलेज में देखो बहुत तेजी के साथ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन आपको मैनेज करना, आपको पता है बोर्ड में अगर आपको अच्छे परसेंटेज लाना है ना, तो आपको डिटेल में चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा, ऊपर ऊपर से पढ़ के कोई फायदा नहीं। ऊपर ऊपर से बस आप पास हो सकते हो, ऊपर ऊपर से बस आप एक ठीक ठाक नंबर लेके आ सकते हो, लेकिन अगर आपको JEE क्लियर करना है, एंट्रेंस क्लियर करना है, ठीक है, CET क्लियर करना है, तो आपको चैप्टर को डेप्थ में जाके पढ़ना ही पड़ेगा। तो उससे फायदा ये होगा कि आपका बोर्ड में 90+ तो पक्का भाई, और उसके साथ आपके एंट्रेंस में भी एकदम तगड़े नंबर आ जाएंगे अगर डेप्थ में पढ़ोगे तब। लेकिन डेप्थ में जिस तरह से कॉलेज पढ़ाता है उस तरह से आप नहीं पढ़ सकते। तो आपको कॉलेज एग्जाम को कैसे टैकल किया जाए, तो मैं आपको तरीका बताऊंगा। देखिए, अभी मान लीजिए कहीं पर आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया, वैसे हमारे पास आपने टारगेट बैच ज्वाइन किया है, कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया होगा, या क्लासेस में जाते होंगे, तो क्लासेस में भी आपने देखा होगा कि उन लोग बोर्ड के हिसाब से आपको पढ़ा रहे होंगे, उन लोग कॉलेज को नहीं देखते। लेकिन आपको कॉलेज को मैनेज करना है ना, क्योंकि कॉलेज में यार पेपर है तो उसको मैनेज करना है। तो उसके लिए आपको तरीका बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए हमारा टारगेट बैच चल रहा है, टारगेट बैच में आपने देखा होगा अभी हमने फिजिक्स में टोटल
3 चैप्टर खत्म कर दिए, ठीक है। और 3 चैप्टर जो हमने खत्म किए हैं बहुत अच्छे से डेप्थ में जाके खत्म किए हैं। एक एक चैप्टर के आपने 7-7 8-8 वीडियो देखे होंगे, एकदम डिटेल में जाके पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन आपके कॉलेज में रैंडम चैप्टर आ रहे होंगे, हम पढ़ा कुछ और है, आपके कॉलेज में कुछ और आ रहा होगा, ठीक है। तो उसको बैलेंस कैसे किया जाए। और आप ये भी सोचते हो सर फटाफट ये भी पढ़ा दो, सर फटाफट ये भी पढ़ा दो। भाई हम इंसान है यार, और हम आपके बोर्ड को लेके पढ़ा रहे हैं, हम आपके कॉलेज को लेके नहीं पढ़ा रहे हैं। कॉलेज को मैनेज करना तो आपको तरीका बताने आने हो, ठीक है। हमें हमारे हिसाब से पढ़ाने दो, क्योंकि हम आपके बोर्ड को ध्यान में रखते पढ़ा रहे हैं, हम आपके एंट्रेंस को ध्यान में रखते पढ़ा रहे हैं। नॉट हमें हर एक क्लासेस, कोचिंग क्लासेस, हर एक जहां पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपने कोर्स लिया होगा, हर कोई आपको बोर्ड के हिसाब से पढ़ा रहा है, ठीक है। सबका इंटेंशन है बोर्ड, क्योंकि देखो कोई भी रिश्तेदार हो गया, कोई भी फ्रेंड हो गया, कोई भी आपका चाहने वाला हो गया, आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई कॉलेज में 12वीं के पहला यूनिट टेस्ट में कितना नंबर आया था, ठीक है, 12वीं के सेकंड यूनिट टेस्ट में कितना नंबर आया था, 12वीं के सेमेस्टर में कितना नंबर आया था, या 12वीं के प्रीलिम एग्जाम में कितना नंबर आया था। हर कोई पूछेगा एक ही चीज, क्या पूछेगा, भाई तेरा बोर्ड में कितना नंबर आया था। तो बोर्ड इज फर्स्ट प्रायोरिटी, राइट। लेकिन बोर्ड को यार प्रायोरिटी देने के लिए अच्छे से पढ़ना रहना पड़ेगा। अगर उसको आप भाग भाग के पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा। तो उसको बैलेंस करने का अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा तरीका ये है कि हमें हमारे हिसाब से पढ़ाने दो, या जहाँ कोचिंग क्लासेस कर रहे हो उनको उनके हिसाब से पढ़ाने दो। कोई भी आपका बुरा नहीं चाहता, ठीक है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको कॉलेज को मैनेज करने के लिए ना आपको एक तरीका बता देता हूँ। देखो यहाँ पर आ जाओ, ये है आपका फेवरेट चैनल दुबे जी, आपके अज्जू सर का। तो यहाँ पर आप आ जाइए, यहाँ पर मैं आपको फिजिक्स का डिटेल बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए फिजिक्स में आपके 3-4 चैप्टर आ रहे हैं, उसमें से 2 चैप्टर एक ऐसे हैं जिसको मैंने अब तक पढ़ाया है फ्रेश ईयर के लिए 2025 के लिए, ठीक है। लेकिन 2 चैप्टर ऐसे हैं जो हमने अब तक नहीं पढ़ाई किया है, ठीक है। तो उनको कैसे करने का, क्योंकि आप बोलोगे सर फटाक से मेरा पेपर आ रहा है, फटाक से पढ़ा दो। फटाक से हम नहीं पढ़ा सकते, फटाक से पढ़ाएंगे यार तो क्वालिटी नहीं दे पाएंगे, उतना डेप्थ में हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उसके लिए समय चाहिए, ठीक है। इसलिए हम समय लेके आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ा रहे हैं। तो उसके लिए सोल्यूशन है, सोल्यूशन ये है कि आप देखिए हमारे चैनल पे आओगे तो यहाँ पर देखो लाइव सेक्शन दिख रहा होगा, लाइव पे जाएंगे, ठीक है। लाइव पे छोड़ो, आप सबसे पहले प्ले लिस्ट पे चले जाओ, सबसे बढ़िया प्ले लिस्ट पे जाओ। देखो प्ले लिस्ट यहाँ पर दिख रहा होगा, प्ले लिस्ट में आइए। जैसे आप प्ले लिस्ट में आप आएंगे तो देखो यहाँ पर दिख रहा होगा फिजिक्स 1 शॉर्ट, दिख रहा होगा फिजिक्स 1 शॉर्ट। थोड़ा सा उसको मैं यस जूम आउट कर दिया, फिजिक्स 1 शॉर्ट दिख रहा होगा। तो ये फिजिक्स 1 शॉर्ट में जब आप जाओगे तो देखो यार 24 वीडियोस दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। इसमें आप जाइए, अब इसमें से आपको हर चैप्टर के वीडियोस दिख रहे होंगे, जो भी चैप्टर आपको चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर 1 देख लीजिए, यहाँ पर सब मिल जाएंगे भाई। यहाँ पर अगर हम लोग सर्च करेंगे ना, यहाँ पर आपको सब मिल जाएंगे, दिख रहा है, यहाँ पर सब मिल जाएगा आपको, ऑल चैप्टर मिल जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करते कि करके देखो ढूंढते हैं हम लोग, देखो ऑल चैप्टर्स आर अवेलेबल, जो भी आपको चाहिए। फिजिक्स का स्पेशली बता रहा हूँ, बाकी भी मैं आपको गाइड कर दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। ऑल आई गाइड यू। देखो रोटेशनल डायनेमिक्स, ठीक है, आपको दिख रहा है। उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी आपको दिख रहा होगा, केटीजी भी आपको दिखेगा, ठीक है, या केटीजी दिख रहा होगा, समझा मेरी बात। ऑसिलेशन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ऐसे सब दिख रहा होगा। वेव ऑप्टिक्स दिख रहा होगा, सुपरपोजिशन दिख रहा होगा, हर चैप्टर अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे फेवरेट अभिषेक सर भी दिख रहे होंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जैसे कि मान लीजिए हमने पढ़ाया है आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 8 पढ़ाया, लेकिन आपके पेपर में आ रहा है चैप्टर नंबर 3 केटीजी, आपके पेपर में आ रहा है ऑसिलेशन। तो सर उसको कैसे मैनेज किया जाए, ऐसे रैंडम चैप्टर आ रहे हैं। तो भाई जब आप अजय सर के पास हो, आप अभिषेक सर के पास हो, जब हमारे पास हो यार, तो डरने की क्या बात है। आपको बताओ क्या करना है, सबसे पहले आपने 1 शॉट हमारे प्रीवियस ईयर में आ जाना है। भाई प्रीवियस ईयर क्यों सर, नए साल का क्यों नहीं। अरे मेरे दोस्त मेरे कलेजा, ठीक है, आपको बताओ सिलेबस वही है यार, हम फिर से वही चीज पढ़ा रहे हैं, कुछ अलग नहीं पढ़ा रहे हैं। ऑल थिंग्स आर सेम, सिलेबस वही है ना। तो पिछला और अगला क्या होता है, बस 4-5 महीने के पीछे की तो बात है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, आप देखो ध्यान से। बड़ा सा पर मान लो केटीजी आ रहा है, तो इसमें जाने का, केटीजी ढूंढेगा, केटीजी सर का लेक्चर किधर है। आप जैसे ढूंढेंगे ना तो आपको केटीजी का ऐसा लेक्चर तो आपको दिखाई देगा कहीं पर। देख लेते भाई एक बार, हम भी थोड़ा देख लेते हैं। केटीजी केटीजी के या केटीजी आ गया, दिख रहा है, केटीजी आ गया, ठीक है, केटीजी आपका। तो यहाँ से आपको देखो 2 घंटा 27 मिनट, मतलब 2 घंटा 27 मिनट पूरा चैप्टर आप अच्छे से ना स्लो मोशन में करके रीड कर लेना, उसका इंपॉर्टेंट पढ़ लेना। अगर आपका सपोज कोई चैप्टर वेव ऑप्टिक्स आ रहा है, वेव ऑप्टिक्स तो हमने नहीं पढ़ा है, या फिर आपके कोचिंग क्लासेस में नहीं पढ़ाया गया होगा, तो यहाँ पर आके वेव ऑप्टिक्स का पढ़ाई कर लो। आप ना भाई 2-3 घंटे में पूरा चैप्टर का पूरा A to Z आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। उसको तगड़ा मेहनत कर लो, वही जाके पेपर में छाप के आ जाओ। बड़ा इतना बोलूंगा कि आपको जबरदस्त हेल्प हो जाएगा। तो डोंट हियर एंड देयर, यहाँ वहां मत घूमो, बस आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करो जो हमारा बैच चल रहा है।
उस बैच के साथ आप बोर्ड की तैयारी करो जिस तरह से हम कर रहे हैं। अगर अगर आपका बीच में यूनिट टेस्ट आ गया है तो यूनिट टेस्ट के लिए आपको बस यही करना है, हमारा वन शॉट सीरीज जो हमने पिछले साल लिया उसको जाके देखो, ठीक है। और वहां से आप जो जो आपके रैंडम चैप्टर आ रहे हैं जो हमारे भी बैच में नहीं हुआ है या फिर आपके कोचिंग क्लासेस में नहीं हुआ या फिर आप अगर आप किसी अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर आपका कोई कोर्स है वहां पे नहीं हुआ, तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप यहाँ पर आके अपना क्या करिए, वन शॉट सीरीज फॉलो करके आप जाके अपना यूनिट टेस्ट दीजिए, आप अपना सेमेस्टर दीजिए। हमें आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए हमको हमारे हिसाब से चलने दीजिए ताकि हम आपका एक अच्छा बेस मतलब बना सके आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाने की, ठीक है। तो इस तरह से आपको फॉलो करना है। आपको क्या फॉलो करना है, रेगुलर देखो बोर्ड के लिए आप हमारे बैच को फॉलो करिए, जिस तरह से तगड़ा कंटेंट दिया जा रहा है उसको फॉलो करिए। बीच में अगर आपके यूनिट टेस्ट आ रहे हैं कॉलेज में तो उसको टैकल करने के लिए आप वन शॉट फॉलो करके जाके पेपर देकर आइए। इतना बोलता हूँ, अगर तुम देखो उससे क्या होता है, डिटेल से फायदा तो होता है भाई, डिटेल पढ़ के जाओगे तो इतना गारंटी आप 25 आउट ऑफ 25 यूनिट टेस्ट में लेके आ जाओगे, नो डाउट। लेकिन वन शॉट फॉलो करके जाओगे ना तो कम से कम 25 में से इतना बताऊंगा 25 में से मिनिमम आप 15 तो लेके ही आ जाओगे मेरे दोस्त, मिनिमम बता रहा हूँ। हाँ, डेप्थ में पढ़ने का फायदा तो होता ही है, लेकिन हाँ वन शॉट पढ़ के जाओगे तो फिर भी इतना आप मिनिमम लेके आ जाओगे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर नहीं मुझे डेप्थ में पढ़ना है, डेप्थ में पॉसिबल नहीं हो सकता बेटा, उसके लिए समय लगता है, ठीक है। गुड थिंग्स टेक्स टाइम, थोड़ा समय लेता है, अच्छी चीजों के लिए समय लगता है। लेकिन अगर उसके चक्कर में आप मिस कर दोगे, वन शॉट नहीं पढ़ोगे, तो जहां पर आप कुछ अच्छा ला भी सकते थे ये वहां पर आप फिर फेल हो जाओगे। इसलिए बेटर रहेगा कि आप वन शॉट सीरीज फॉलो करके अपना एग्जाम दीजिए और हमारे टारगेट बैच में अच्छे से आप बोर्ड की तैयारी करिए, ठीक है। टारगेट बैच कहाँ से मिलेगा, हमारे लिंक में दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके वहां से चेक कर सकते हो। वहां हमारा जीनियस बैच चला जहाँ पे हम सीटी भी पढ़ा रहे हैं, दोनों ज्वाइंट पढ़ा रहे हैं। बहुत जल्द मैं आपको वीडियो बनाऊंगा कि आप अपने बोर्ड को और सीटी को कैसे पैरेलल रख सकते हो, उसको कैसे बैलेंस करने का, ड्रॉपर को सीटी का कैसे पढ़ाई करना चाहिए, सब कुछ स्ट्रेटजी बहुत जल्द बताने वाला हूँ। लेकिन ये उन लोग के लिए था जो कॉलेज में एग्जाम दे रहे हैं और प्लस बोर्ड का भी एक अच्छा तैयारी करना चाहते हैं ताकि उनका अच्छा 90+ % आ जाए। तो आई होप आपको स्ट्रेटजी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज आप कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आर यू वेटिंग फॉर द बोर्ड वर्सेस सीटी। तो उसके लिए बहुत जल्द मैं आपके लिए स्ट्रेटजी बताऊंगा इसको फॉलो कैसे करना है। तो प्लीज इसको फॉलो करिएगा, आपका पेपर अच्छा जाएगा, आपका कॉलेज में भी अच्छा परसेंटेज आ जाएगा, आपके बोर्ड में तो भाई अच्छा नंबर आने ही आना है, ठीक है, नो डाउट। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।